हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। और चलिए, आज हम पढ़ेंगे भूगोल की परिभाषा एवं ब्रह्मांड के बारे में। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भूगोल की परिभाषा एवं ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो यूनान वासियों ने। विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो यूनानियों ने। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है दोस्तों। प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोलियस को कहा जाता है। पोलिडोलियस को। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो मार्टिन बेहम को। मार्टिन बेहम को। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो मार्टिन बेहम को। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ है? तो भारत में। विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ है? तो भारत में। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तब बोरेनियस ने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने का विज्ञान है, किसने कहा था? तब बोरेनियस ने। किसने कहा था? किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट ने। किसने कहा था भूगोल भूतल का अध्ययन है? कांट ने कहा था। भौगोलिक विचारधाराओं में नवीनयतिवाद की विचारधारा कहाँ का प्रवर्तक कौन है? तब ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर है। भौगोलिक विचारधाराओं में नवीनयतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तब ग्रिथियर टेलर ने। वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है? जेम्स हुट्टन का। वर्तमान भूत की कुंजी है किस विद्वान का मत है? तो जेम्स हुट्टन का। स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? डब्ल्यू.एम. डेविस के। डब्ल्यू.एम. डेविस के। किसका कथन है? यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कार्ल सर्वर को। कार्ल सर्वर को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। पेसेल को। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को। रुको और जाओ नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर थे। ग्रिफिथ टेलर के। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? एच बेराज है। एच बेराज है। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। कार्ल रिटर को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्लास को कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्लास को कहा जाता है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किनका कथन है? तो हम्बोल्ट की। क्या है? मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? हम्बोल्ट के। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करते हैं अतः पृथ्वी पर निर्भर है, कथन किसका है? जीन ब्रूनस का। जीन ब्रूनस का। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। पृथ्वी के ऊपर फैले असीम गंगाओं को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड का या अंतरिक्ष कहते हैं। ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहते हैं। सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस को जाता है।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? ग्रह कहलाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे कांस्य पिंडों को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। बिहार की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? तब बुध है। अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन? शुक्र है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? तब वर्ण मंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अब ग्रहों के नाम है। व्यास किलोमीटर में है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण काल और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल और उपग्रहों की संख्या दिया हुआ है। चलिए, बुध के उपग्रहों की संख्या कितना है? 0 है। शुक्र के 0 है और पृथ्वी का उपग्रह एक मात्र चंद्रमा है। मंगल का फोबोस एवं डिवोस 2 गो उपग्रह मात्र है। बृहस्पति का 67 है। शनि का 62 है। अरुण का 27 है और वरुण का 13 है। अब चलिए इधर देखिए, व्यास। बुध का व्यास है 4878, 4878 है। शुक्र का व्यास है 12104 किलोमीटर और पृथ्वी का व्यास है 12756 से लेकर 12714 तक। अब मंगल का व्यास है 6796 किलोमीटर। अब बृहस्पति का है 1,42,984, 1,42,984 और शनि का व्यास है 1,20,536। अरुण का कितना है? तो 5,00,000 कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 51,118। अरुण का व्यास कितना है? 51,118। और वरुण का कितना है? 49,100। अब चलिए, अपने अक्ष पर परिक्रमण काल। बुध का परिक्रमण काल है 58.6 दिन और शुक्र का परिक्रमण काल कितना है? 243 दिन। परिभ्रमण काल 243 दिन। बुध का परिभ्रमण काल 58.6 दिन है और शुक्र का 243 दिन है और पृथ्वी का परिभ्रमण काल 23.9 घंटा 23.9 घंटा है। मंगल का 24.6 घंटा है। अब बृहस्पति का परिभ्रमण काल बृहस्पति का 9.6 घंटा है और शनि का 10.4 घंटा है। अरुण का 8 घंटा है। वरुण का 16 घंटा है। अब चलिए, सूर्य के परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कितना होता है? बुध का 88 दिन, शुक्र का 224.7 दिन और पृथ्वी का 365.26 दिन। अब मंगल का 687 दिन और बृहस्पति का 11.9 वर्ष है और शनि का 29.5 वर्ष है। अरुण का 84.0 वर्ष है और वरुण का 164.8 वर्ष है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर। एक ग्रह की अपने
कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।